हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्टूडेंट कैरियर कोचिंग संबलपुर गाजीपुर के चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को जैसा कि डेली का डेली अवगत कराया जा रहा है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की जो क्लास होगी आपकी रेलवे से संबंधित स्पेशल क्लास होगा, जिसमें हम आपको प्रीवियस का क्वेश्चन कराएंगे जो विगत पिछले वर्षों में रेलवे ग्रुप डी में पूछ चुका है। 8 से 10 क्वेश्चन का सीरीज होगा। सीरीज आपके सामने रहेगी। एक एक क्वेश्चन में बोलता जाऊंगा, हल कराऊंगा। सबसे पहला होगा कि आप जो है क्वेश्चन को पढ़िए, लगाने की कोशिश करिएगा। उसके बाद नहीं समझ में आएगा, उसके बाद वीडियो को रिवर्स करके पुनः उसका हल देख सकते हैं। इससे इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का हफ्ते में एक दिन हमारा 1 दिन या 2 दिन प्रीवियस का वीडियो जाएगा, जिसको आप लोग पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण पृथ्वी में भूमि से पानी का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि से पानी का क्या अनुपात होगा? ये सवाल आपसे बार बार कई सेटों में हम देख चुके हैं कि पूछा है। और इसका समझ लीजिए, जो तरीका बता रहे हैं इसी तरीके से लगाइए। जैसे दिया है संपूर्ण पृथ्वी में भूमि और पानी का अनुपात, तो भूमि और पानी का अनुपात यानी कि हम भूमि को B से डिनोट कर दे रहे हैं, पानी को W से डिनोट कर दे रहे हैं। यानी कि शॉर्ट फॉर्म, एग्जाम में उतना हमारे पास समय रहता नहीं है, क्योंकि समय कम होता है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो टोटल आपका भूमि और पानी का संपूर्ण वर्ल्ड की बात कर रहा है यहाँ पे 1:2 है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध में आपका उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जो पानी का अनुपात है वो है 1:2। आपसे पूछा है, सॉरी 1:2 नहीं है, 2:3। तो आपसे पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध में आपका भूमि से पानी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले देखिए, उत्तरी गोलार्ध में भूमि का अनुपात 2 है और पानी का अनुपात 3 है, तो अनुपाती करते हैं इसको, यानी कि 2 बटा में टोटल जोड़ लेते हैं 3 2 5। ये आपका भूमि का निकल गया, यहाँ में 3 है आपका पानी का, अब 3 2 5 यहाँ निकल गया पानी। उसके बाद करना कुछ नहीं है, सिंपल बिल्कुल भूमि से। अच्छा एक बात बताइए, पूरे वर्ल्ड में अगर भूमि का अनुपात हमारे पास है और यहाँ से अगर हम उत्तरी गोलार्ध का निकाल देते हैं तो बचेगा दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि 2 गोलार्ध है, उत्तरी और दक्षिणी, इसलिए डायरेक्ट माइनस कर दिए, कुछ नहीं। यहाँ भूमि का अनुपात 1 है तो 1 - 2 बटा में 5 करेंगे तो यह आपका निकलेगा भूमि का अनुपात। और उसके बाद आपका चाहिए वाटर का, तो टोटल वर्ल्ड में 2 है तो 2, और जो है कि यहाँ उत्तरी गोलार्ध में 3/5 है तो 3/5 करेंगे, और यही अनुपात भूमि और वाटर का हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 5 से कम 5 में से 2 गया, 3/5 हो जाएगा। मतलब यहाँ 5 दूना 5 दूना के 10 में से 3 गया, 7/5। चूंकि जिसका हर बराबर रहता है तो यही अनुपात मिल जाता है। एलसीएम लेने से कोई फायदा है नहीं, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 3:7। क्लियर? इसी प्रकार जितना भी राशि चेंज, कुछ बच्चे सेम डिजिट में रट लेते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग रटिए नहीं, इसी वे से लगाइए। उत्तरी गोलार्ध में दिया है, इससे डायरेक्ट इसको घटा दीजिए। क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा। सेकेंड सवाल की तरफ चलते हैं हम, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा क्वेश्चन, आप लोग नोट करके देख सकते हैं। नहीं समझ में आता है वीडियो को बार बार रिवर्स करके भी देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 500 रुपए में एक साइकिल बेचने से किसी व्यक्ति को क्रय मूल्य का 1/3 के बराबर हानि होती है, व्यक्ति का प्रतिशत लाभ या हानि। क्वेश्चन के लास्ट में, हमेशा एंड में, हमारे हर वीडियो में आप पाएंगे कि क्वेश्चन के लास्ट एंडिंग जरूर पढ़िए। एंडिंग में पढ़ने से क्वेश्चन क्या पूछा है, आता हुआ क्वेश्चन बिगड़ हो जाता है। तो पूछ रहा है कि लाभ या हानि, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि क्रय मूल्य का 1/3 के बराबर जब हानि होती है
तो जिसमें का या से लगा रहे उसी में गुणा करेगा। हानि हो रही है, आपको पता है क्वेश्चन कह रहा है कि हानि होती है क्रय मूल्य सीपी कास्ट प्राइस। जो लाभ हानि बताएंगे तो सब कुछ आपको डिटेल बताएंगे। यहाँ प्रीवियस में डायरेक्ट क्वेश्चन क्रय मूल्य के 1/3 यानी कि 1/3 के बराबर हानि। अब जिसमें का या से लगा रहता है उसका नीचे वाला मान होता है, यानी क्रय मूल्य 3 हो गया और हानि 1 हो गया। कोई मतलब नहीं है रुपया कितना दिया है। देखिए हानि 1 रुपए की हो रही है, खरीद रहा है वो व्यक्ति 3 रुपए में, तो बताइए हानि तो होगी। और जब भी लाभ या हानि होता है तो क्रय मूल्य पे होता है। 1 रुपए की हानि हुई, क्रय मूल्य था 3 रुपया, अब परसेंटेज के लिए बोलते 100, यानी कि 100/3 आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। यह आपका दूसरा सवाल था। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं। बाकी तो हम चैप्टर वाइज वीडियो आता ही रहेगा, जब लाइव आएगा तो आपको सब कुछ क्लियर करा देंगे। क्वेश्चन दिया है 16 आदमी 8 घंटे में जितने काम करते हैं उतने ही काम 12 लड़के 24 घंटे में करते हैं, तो 1 घंटा काम करने के बाद आदमी और लड़के का अनुपात क्या होगा। काम एक ही है जिसको 16 आदमी 8 घंटे में करते हैं। भैया 16 आदमी हैं 8 घंटे में काम किए। आदमी कितने हैं 16, आदमी 16 है, काम किए 8 घंटे में। यदि 16 में 8 का हम गुणा कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा कितना काम किए हैं। इसी काम को लड़के कर रहे हैं तो 12 लड़के 24 घंटे में, तो 12 यदि लड़कों को बॉय को लगाया जाए तो कितने घंटे में भैया, तो 24 घंटे में करते हैं। लेकिन काम जितना ये है उतना ही ये काम है। कोई भी सपोज दैट काम कर लीजिए, कोई भी काम आप ले सकते हैं। घर ही को बनाना है तो 16 आदमी 8 दिन में उसी घर को बनाना है तो 12 लड़के 24 दिन लगाते हैं। लेकिन बात बराबर क्या है, दोनों के काम बराबर है। इसका भी वही काम है, इसका भी वही काम, आपस में बराबर कर दीजिए। 1 घंटे का क्षमता पूछा था, क्षमता निकल जाएगा। जो कटता है उसको काट देंगे हम 4 से 8 से काट देते हैं। 8 3 के 24, फिर 4 से 4 के 12, 4 4 के 16, यानी कि 4 आदमी बराबर 3 के 9 बचा। लेकिन जब कभी भी बराबर की स्थिति आती है तो मान उल्टा होता है, समझ जाइए। ऐसे जो भी तरीका आप समझते होंगे यहाँ समझ जाइए। जो जब ये स्थिति हो जाती है तो उल्टा समझते हैं। A का मान 9 और B का मान 4, यानी आदमी संबंध यदि हम बच्चा करते हैं तो आदमी का मान 9 और बच्चा का 4। जब बराबर की स्थिति इस प्रकार आ जाए तो हमेशा उल्टा समझिएगा, यानी आदमी और बच्चे के काम का अनुपात 9 संबंध 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, हल करेंगे यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। रेलगाड़ी के इंजन का एक पहिया की परिधि 4/2/7 मीटर है। यह पहिया 4 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। भैया आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछ लिया। हम बार बार यही आपसे बोलेंगे कि क्वेश्चन के लास्ट में क्या पूछ रहा है उसी पे टैग करिए आप। चाल क्या होगी, तो आपको पता है कि चाल निकालना है तो चाल बराबर दूरी बटा में समय। फॉर्मूला आपके पास है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। ये सबको पता है कि फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल तो पता है, क्या दूरी पता है, नहीं पता है। दूरी तो निकालना है हमको, लेकिन समय दिया है आपको, तो समय कितना दिया है भैया 4 सेकेंड में। चाल निकालना है, समय दिया है। यदि हमको दूरी पता चल जाता तो हम चाल फाइंड कर लेते। तो दूरी फाइंड कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। तो जब भी कोई पहिया कोई रिंग होता है, कोई भी रिंग घूमने वाला, ग्राउंड हो, दौड़ने वाला, या फिर घेरा हो, साइकिल का पहिया हो, या फिर रेलगाड़ी का पहिया हो, या फिर कोई भी गोल चीज हो जो आपके वृत्त के रूप में हो, यदि उसकी दूरी निकालते हैं तो उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला देते हैं। कुल दूरी बराबर 2πr। 2πr का मतलब वृत्त की परिधि गुणते n होता है चक्करों की संख्या,
तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट परिधि दे रखा है, 2πr का मान आपके पास दे रखा है, तो परिधि का मान 2πr होता है। इसमें दिया भी है 4/2/7, तो 4/2/7 दिया है, इसको हम 4/2/7 कर देते हैं। गुणे चक्करों की संख्या, कितने चक्कर में लगाता है भैया, तो 7 चक्कर में, तो गुणते 7 कर देते हैं। इसको हम बटा में बना लेते हैं, 7×4 = 28, 2 30 बटा में 7 गुणा 7 कर लेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल दूरी आपको मिल जाएगी, चूंकि मीटर में था इसीलिए 30 मीटर। ठीक है, अब चाल पूछा था, इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, क्योंकि हमको चाल फाइंड करना। चाल बराबर दूरी मिल गई 30 और समय मिल गया 4 सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड, तो चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन पे घुमा लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, सब ऑप्शन किलोमीटर प्रति, तो किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो दो चीज का यूज होता है, एक होता है 5/18 और एक होता है 18/5। देखिए मीटर प्रति सेकंड छोटा है, छोटे से जाना है किलोमीटर में, मीटर से किलोमीटर बड़ा होता है, तो इसमें देखिए बड़ा मान कौन, 18 ऊपर 18 का गुणा कर दीजिए, 18/5। यही कहता है कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो चूंकि छोटे पद में जा रहे हैं, छोटे जात में जाएंगे, छोटा बिहेव करेंगे, यानी कि 5/18 कर देते हैं हम यहाँ पे, तो वो किलोमीटर से मीटर प्रति, लेकिन यहाँ मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा गुणा करना, कटा देते हैं। 5×6 = 30, 2 × 4 2 3 6 2 9 18 9 3 27, लेकिन क्या किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन में एक नजर देख लेते हैं, क्या था, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी प्रीवियस का सवाल है, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस कराएंगे आप। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और कोशिश करिए कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, शेयर करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा होगा, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, जिसको पूर्व अवधारणा बोलते हैं, जो पूर्व अनुमान भी कह सकते हैं। देखिए कथन निष्कर्ष से 3-4 प्रकार से 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है। ये पूर्व अनुमान का एक वीडियो आपको हम अपलोड करेंगे, जिसमें 6 से 7 टॉपिक लिख पाएंगे, आपका पूरा वीडियो। ये पूर्व अवधारणा एक भी गड़बड़ नहीं होगा, 2 से 3 क्वेश्चन देगा। मेरा दावा है कि अगर मेरा वीडियो पूरा देख लेते हैं तो कहीं नहीं गड़बड़ होगा। देखिए यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव सोचा जाता है पूर्व अनुमान में, कभी भी निगेटिव नहीं सोचते हैं हम लोग। दिया है कथन, ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। ड्राइविंग करते समय कथन झूठा हो या सच्चा हो, हमको 100% सच मानना है कथन को। कथन दिया है कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए, ये झूठ हो या सच हो, आपको 100% सच मानना है कि हम ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अब चलते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष क्या है कि आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं। नहीं की बात इसमें कहीं है, निगेटिव सोचना ही नहीं हमको पूर्व अनुमान में। मात्र 1% निगेटिव वाला क्वेश्चन सही होता है, तो 1% तो सब लोगों में फॉल्ट होता है। 1% छोड़ दीजिए, निगेटिव वाले क्वेश्चन को आंख बंद करके आप बोलिए कि नहीं ये हो नहीं सकता है, आलसी लोग ड्राइव नहीं, यानी कि ये गड़बड़ है। आगे दूसरा है कि हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। देखिए ड्राइविंग करते समय आपको आगाह किया जा रहा है कि सतर्क रहिए, यानी कि कुछ न कुछ छिपा है, तो हमारा पॉजिटिव माइंड यही कहेगा कि नहीं सतर्क रहेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन फॉलो करता है, बिल्कुल राइट है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम जो वीडियो बनाएंगे 6 से 7 नियम देंगे आपको, या जो पढ़ाते हैं तो नियम देते भी हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, नहीं। दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं, न तो एक न तो तीन, ये भी नहीं। केवल निष्कर्ष 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, डी लिखना चाहिए था, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार पानी की लंबाई 2.1 है, दशमलव है 2.1 मीटर तथा चौड़ाई 1.5 मीटर है। यदि इसमें 603 लीटर पानी उड़ेल दिया जाए तो पानी के तल में कितना। जब कभी भी लिक्विड की बात आती है भैया, जब कभी भी लिक्विड की बात आती है तो हमेशा हमारा दिमाग जाता है आयतन पे। एक आपको लंबाई दे दिया लेंथ, एक आपको चौड़ाई दे दिया ब्रेथ,
ऊंचाई आपसे पूछ दिया। लंबाई कितना दिया है आपका, तो लंबाई दिया है भैया 2.1, चौड़ाई दिया है 1.5, ऊंचाई पूछा है। आप कह रहा है कि ये हौज है, समझ लेते हैं प्रैक्टिकली। ये आपका हौज है, इसकी कुछ न कुछ ऊंचाई है, कुछ न कुछ लंबाई है, कुछ न कुछ चौड़ाई है। इसमें जो है 603 लीटर पानी भर दिया जाता है। कितना लीटर, 630 लीटर। 630 लीटर जब पानी भरता है तो कुछ तल उसका उठेगा। तो हमेशा ही तो घनाभ मान लीजिए, नहीं तो आधार का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। वैसे भी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणते चौड़ाई, या कह सकते हैं इसका आयतन टोटल निकाल लीजिए ना आप लोग, आयतन निकाल लीजिए तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणते चौड़ाई आप गुणते ऊंचाई। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन दिक्कत है, दिक्कत ये है कि मीटर है, ये भी मीटर है, इसी आंसर आएगा तो मीटर में, लेकिन यहाँ तो लीटर दिया है। तो लीटर दिया है तो एक फार्मूला हम लोग करा देते हैं आपको। होता है फार्मूला क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। इसी फार्मूले पे हम चलते हैं। तो चूंकि 630 लीटर है तो हमारा पूरा आयतन कितना हो जाएगा भैया, इसीलिए 630 पर तो गुणा कर देंगे, 630 गुणते 1000, ये हमारा आयतन मिल गया। लंबाई हमारे पास ये देखिए सेंटीमीटर क्यूब था तो ये सेंटीमीटर में आया, लेकिन लंबाई तो मीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 2.1 है, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम 100 का गुणा कर देते हैं तो सेंटीमीटर में, छोटे से बड़ा में जाना है तो हमको भाग दिया जाता है, बड़े से छोटे में जाना है तो गुणा किया जाता है। तो गुणते 100 कर देते हैं भैया, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। वही बात हम करेंगे चौड़ाई के साथ, 1.5 मीटर है, इसमें भी 100 का गुणा कर दिया हम, ये भी सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब रही बात तो ऊंचाई तो आपसे पूछ ही लिया था। तो देखिए 1.2 के लिए हम यहाँ पे बता में 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे आपका। उसके बाद देख लेते हैं 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 गुना के 10, ठीक है भैया। 21 तिहाई 30 बार में, 3 से देखिए कटा देते हैं इसको तो ये 10 बार में, यानी कि 10 गुना के 20 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। कितना, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखते हैं क्या कोई ऑप्शन है, तो 40 कौड़ी में 2 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार कभी भी जब आयतन की बात, लिक्विड की बात करते हैं तो हमेशा आयतन पे जाइए, एक लंबाई मिली, एक चौड़ाई मिली, एक ऊंचाई मिली, दिमाग में आ गया कि आयतन निकलेगा तो लंबाई बोलते चौड़ाई बोलते ऊंचाई। फार्मूला हमारे पास ये है कि 1 सेंटीमीटर में 1000 लीटर। क्लियर, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 प्रीवियस का क्वेश्चन, और ये वीडियो बहुत जानदार होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, पसंद करेंगे आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपके पास। दिया है एक धनराशि 4 वर्ष में, यानी कि टी का मान दे दिया 4। उसके बाद कह रहा है 12 से 1/2%, यानी कि रेट, परसेंट का मतलब कि 12 से 1/2% का रेट मिल गया आपको। 12 से 1/2% का वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3750 हो जाती है। 3750 हो जाती है। जब कभी भी क्वेश्चन में आपको दिया रह जाता है कि हो जाती है तो हमेशा अमाउंट होता है। अमाउंट मतलब मिश्रधन, तो मिश्रधन हमारे पास हो गया, हो जाता है मिश्रधन यानी कि 3750। तो आपसे पूछ लिया है कि मूलधन क्या। देखिए तमाम तरीके हैं, फार्मूला होता है SI बराबर PRT/100, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते रेट गुणते समय बटा में 100 का भाग करते साधारण। लेकिन हमारे पास एक बेहतर फार्मूला है, डायरेक्ट अमाउंट निकालना होगा तो भी, डायरेक्ट मूलधन निकालना होगा तो भी निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है हमारे पास मूलधन बराबर अमाउंट गुणते 100 बटा में 100 प्लस रेट गुणते समय। इस फार्मूले को अपनाइए। मूलधन दिया हो, अमाउंट पूछा हो तो इसको लगा सकते हैं, अमाउंट दिया हो, रेट दिया हो, समय दिया हो, मूलधन पूछा हो
तो इसको लगा सकते हैं हम। देखते हैं मूलधन तो निकालना है भैया, अमाउंट का मन दिया है 3750 रुपए, गुणते 100 बटा में 100 प्लस रेट का मान 12 गुना 24 25 बटा में 2 और गुणते समय का मान 4 दिया है, 2 गुना के 4, 25 गुना 50, 100 और 50 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। घटा लेते हैं यहीं पे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 15, 5 7 35, 5 25, 3 गुना के 6 3 5 25, यानी कि 2500 रुपए आपका क्या हो जाएगा, मूलधन। और यही हमारा आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जितना पढ़ेंगे उतना मजा आएगा, लेकिन मन से पढ़िए, जो भी काम करिए मन से करिए। बीच में एक आज मोटिवेशन क्लास का वीडियो आप लोगों के लिए जरूर अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आपके सामने है, मौसा निकालना है। लिख लेते हैं हम राशि को, 6x, क्वेश्चन नंबर है आपका 8, 6x y स्क्वायर z, 8 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, उसके बाद कमा 12 x क्यूब y क्यूब z क्यूब का मौसम ज्ञात करिए। क्या निकालना है हमको, मौसम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। मौसम में हमसे देखते हैं सबसे जो कॉमन, सारे पदों में जो कॉमन रहता है उसी को हम मौसम कहते हैं। तो कॉमन निकालना है हमको, सारे पद में 3 पद है यहाँ पे, 1 2 3, तीनों में हमको कॉमन। तो सबसे पहले अंक की बात देख लेते हैं। अंक इसमें 6 है, 8 है, 12, 6 8 12 में कॉमन क्या निकल सकता है, 2 की तरफ। सबसे एक तो सब में कॉमन रहता है, उसके बाद 2 देखते हैं तो 2 2 3 6 2 4 क्या 2 तो इसमें कॉमन निकल गया। 3 देख लेते हैं, 3 नहीं निकलेगा, 6 निकलेगा नहीं, उसके बाद जब 6 खत्म हो गया तो कुछ नहीं। x देख लेते, जब अचर पद की बात आती है तो सबसे छोटा वाला जो पद होता है उसी को लेते हैं। सबसे छोटा x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब, तो सबसे छोटा क्या है, x है, x को प्रेफरेंस करेंगे हम। उसके बाद y स्क्वायर y क्यूब, तो स्क्वायर छोटा है या फिर क्यूब छोटा है, तो देख लेते हैं हमारा स्क्वायर छोटा है तो y स्क्वायर कर लेते हैं। उसके बाद z, देखिए z पे घात 1 ही है, z पे घात 2 है, z पे घात 3 है, तो प्रेफरेंस किसको करेंगे, छोटे वाले को, z, यानी कि 2xy स्क्वायर z हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार, 3xy स्क्वायर z एक में है नहीं, 2 में है 2xy स्क्वायर z, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर, दूसरा हम क्लिक करेंगे। सवाल नेक्स्ट चलते हैं, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, रैंकिंग से, रैंकिंग का चैप्टर पढ़ाएंगे बिल्कुल आप लोगों को बहुत ही अच्छे से। पहले प्रीवियस में जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। एक दौड़ स्पर्धा में रजनीश की शुरू से 22वीं रैंक है, जो रजनीश है उसकी शुरू से, यानी कि शुरू से 22वीं रैंक है, और जो रंजीत है उसकी अंतिम से 16वीं रैंक है, अंतिम से 16वीं रैंक है। एक दौड़ स्पर्धा में रजनीश की शुरू से 22वीं रैंक तथा रंजीत की अंत से 16वीं रैंक है, और इन दोनों के बीच में 13 प्रतियोगी हैं, तो इस स्पर्धा में कितने बच्चों ने, इनके बीच में भी कितने लोग बैठे हैं, 13 लोग। एक जो टाइप आता है इससे दूसरा की, रंजीत का शुरू से 22वां और रजनीश का अंतिम से 16वां है, दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो रंजीत का शुरू से इतना हो जाता है। फिर आगे क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन नहीं, जब कभी भी बीच वाला दे और दो अलग अलग लोगों की अलग अलग परिस्थितियां दे, कुल बच्चों की संख्या पूछे तो सबको जोड़ दीजिए। सबसे सुपर ट्रिक, 22 13 22 प्लस 13 प्लस 16, बस आपका आंसर बन जाएगा। टाइम याद करिए, डिजिट मत याद करिए। 6 3 9 2 11 को एक हासिल है, 1 1 2 1 3 3 2 5, यानी कि हमारा 51 बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन में देखते हैं क्या ये है, 48 51 54 56 51 बिल्कुल है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रीवियस आप लोगों को देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।